सो ट्रेडर्स, पिछले 5 दिन से एफआईआई ने दबा के सेलिंग की है। मार्केट ऑलमोस्ट 4-4.5% से ज़्यादा गिर चुकी है वीकली बेसिस पे। एंड लास्ट जब इतनी गिरावट हुई थी वो 2021 के नवंबर में थी और जून 2022 में थी। ओके, तो उसके बाद अब जाकर ऐसी गिरावट आई है। अगर आप वर्ल्ड मार्केट्स को देखेंगे जैसे कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया या चाइना, उनमें एज सच कोई गिरावट नहीं है। इवन चाइना तो अच्छा खासा ऊपर भाग रहा है। तो सवाल ये आता है कि ये जो गिरावट हो रही है ये क्या हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से है कोई, या फिर ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स की वजह से है। ओके, तो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हमारी आती है सबसे पहली इसराइल और ईरान के वॉर की जो चीज़ें चल रही हैं, एक दूसरे पे जो बम बम घेर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, तो उन सब से इम्पैक्ट आ रहा है। क्रूड ऑयल प्राइसेस जंप कर रही हैं। ओके, जब भी एस्केलेशंस होती हैं मिडल ईस्ट में तो क्रूड ऑयल प्राइसेस जंप करती हैं बिकॉज सप्लाई ड्रॉप होती है, तो नॉर्मल सी बात है। अब चाइना के ऊपर भाग रहा है भाई। चाइना में ऐसा क्या है? तो अगर मैं आप लोगों को चाइनीज़ मार्केट्स का चार्ट दिखाऊं, यहाँ पर अगर हम लोग चाइनीज़ मार्केट का चार्ट देखें, हैंगसेंग डेली देखते हैं हैंगसेंग का। 12 सितंबर से हैंगसेंग भागे जा रहा है, हल्का फुल्का नहीं, नेक्स्ट लेवल भाग रहा है। और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे स्ट्रेंथ ऑफ कैंडल्स आर इंक्रीजिंग। इसका मतलब ये है कि समथिंग बिग इज कुकिंग हियर। अब चाइनीज़ गवर्नमेंट ने स्टिमुलस निकाला था, रेट कट्स किए थे जस्ट टू अट्रैक्ट बायर्स। अब सवाल ये आता है, जो इन लोगों ने किया, क्या वो एक अफीम की तरह काम करेगा कि बस जब तक ये चीज़ दी है, जब तक इंसान भागता रहेगा, काम करता रहेगा, जैसे ही उसका इम्पैक्ट कम होगा वैसे ही मार्केट रिवर्सल ले लेगी, ड्रॉप कर जाएगी? दूसरा सवाल ये है कि इंडियन मार्केट्स जो 250% अप है 2020 के कोविड फॉल से, चाइनीज मार्केट अगर आप देखेंगे वो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन है या ब्रेक इवन के पास हैं कोविड फॉल से। एग्जाम्पल, अगर हम वीकली चार्ट पे आते हैं तो आप यहाँ देखिए, दिस इज अ कोविड फॉल, ये है कोविड का फॉल। ओके, ये जो एरिया है ये कोविड का फॉल है। एंड प्राइस ने इसको क्रॉस किया, इससे पहले भी क्रॉस किया हुआ है टू लास्ट ईयर फेब के अराउंड, बट फिर एक फॉल आ गया था, अभी दोबारा से यहाँ क्रॉस किया है। और एवर ग्रांडे स्कैम जो था वो भी इसके अराउंड ही आया था। तो उसके बाद से आप देख सकते हैं प्राइस ने एक अच्छी खासी गिरावट रही है और प्राइस काइंड ऑफ कह लो एब्जॉर्ब कर रही थी, क्या कर रही थी आई डोंट नो। तो ये एक 18 ट्रिलियन की इकोनॉमी डिस्काउंट पे मिल रही है। तो आपको क्या लगता है, अगर जितने भी फ़ोन्स हैं जैसे कि लावा हो गए, शाओमी हो गए, रियलमी हो गए, जो 30,000 रुपये का फ़ोन है, मान लो अगर आपको वो 11,000 12,000 का मिले तो एक टाइम तक तो सबके सब खरीदेंगे, सब कुछ करेंगे। बट जो बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी सौदा है, ठीक है, जैसे कि आपका सैमसंग हो गया या फिर एप्पल हो गया, अगर उस पर बड़े डिस्काउंट्स आते हैं तो जनता क्या वहाँ टूटेगी? नहीं टूटेगी, जाहिर सी बात है वहाँ भागेगी जनता। ये हैं द बिग बॉयज़, ये बड़ी मार्केट्स हैं। 18 ट्रिलियन, ठीक है, देशभक्ति वाली बात, सारी बात सही है भाई, बट हमारी मार्केट हार्डली 4 ट्रिलियन की है, ये 18 ट्रिलियन है। यूएस आई गेस 25-27 ट्रिलियन है। तो ये सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है, तो यहाँ पर पैसा जाएगा। जापानीज़ मार्केट ऑलरेडी अप है, ठीक है, वो रेट कट ये सब दे रही हैं। अगर अब मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर मैं अगर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर मैं आपको ऑस्ट्रेलियन मार्केट दिखाऊं, ऑस्ट्रेलियन मार्केट देखिए आप, ऑलमोस्ट अपने टॉप पे, ठीक है, अपने टॉप से हार्डली हार्डली आधा % करेक्ट हुई हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर जापानीज़ मार्केट देखेंगे, अपने हाई से ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 9% के करीब करेक्ट किया इसने। 9% है कितना, एक बार देख लेते हैं। हाँ, 9% के करीब करेक्ट किया इसने, ठीक है, तो ये 9% है। बट अगर अभी आप देखेंगे अभी ऑलमोस्ट सिमिलर चल रहा है, ठीक है जी। और अगर आप डाउ जोन्स देखेंगे बिल्कुल टॉप पे, डाउ जोन्स में तो लग ही नहीं रहा कि कुछ हुआ है। आप समझ रहे हैं बात मेरी? उसके बाद गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड भागे जा रहा है। अब जनरली रिलेशन क्या होता है, बाजार ऊपर जाता है गोल्ड नीचे जाता है, या गोल्ड नीचे जाता है तो बाजार ऊपर जाता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। क्यों होता है इन्वर्स रिलेशन? इसलिए होता है बिकॉज बाजार के अंदर जनरली व्हाट हैपेंस इज कि गोल्ड जो होता है ना आपको इंटरेस्ट नहीं देता है, बाजार आपको इंटरेस्ट भी देता है, एफडी भी इंटरेस्ट देती हैं, ठीक है, और आपका जो रिटर्न्स होते हैं वो बहुत एक्सपोनेंशियल्स होते हैं, ठीक है। तो उस वजह से बाजार में पैसा डाला जाता है, रिस्की एसेट्स में तभी पैसा डाला जाता है, वही लॉजिक होता है, रिस्की एसेट में पैसा डालेगा नहीं तो हर तीसरा बंदा गोल्ड में पैसा डाल के सालों साल बैठा रहे, रिस्की एसेट में कोई पैसा डाले ही ना वो। ओके, तो ये गोल्ड जो होता है ये हेज होता है। बाबा आदम का ज़माना ले लो या आज का ले लो, गोल्ड हेज था, हेज है, रहेगा।
सिल्वर इल्वर ठीक है, आसपास सस्ती आइटम घूमती रहेंगी, बट गोल्ड की टक्कर कभी नहीं हो सकती है। गोल्ड में हमेशा पैसा जाएगा, और यही आप देखिए गोल्ड भागे जा रहा है। जब से यूएस का रेट कट हुआ है, थोड़ा एक्सट्रीम था, 0.5 बेसिस पॉइंट का कट हुआ था, तब से भागे जा रहा है, और एक एक्सटेंडेड रैली आ गई है। समझ रहे हैं बात? वो रैली क्यों आ रही है? बिकॉज मार्केट के अंदर क्या होगा, यूएस मार्केट्स में लोग पैसा डालेंगे नहीं, क्योंकि भैया वहाँ पर रेट कट आ गया है। रेट कट का मतलब क्या होता है, अगर यूएस मार्केट में मैं 5 लाख रुपए प्लांट करता हूँ, तो मेरे को अब आधा % कम रिटर्न मिलेगा। तो मैं उस मार्केट में जाऊँगा ना जहाँ पर मेरे को रिटर्न सही मिल रहा है, या जिस मार्केट में ऑलरेडी डिस्काउंट्स हैं पहले से। तो यूएस मार्केट में डिस्काउंट भी नहीं है, बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पैसा क्यों डालूँ अब? तो ईदर आई एम गोइंग टू प्लांट इट इनटू गोल्ड, और इंडिया, और चाइना, और एनी अदर मार्केट जो डिस्काउंट्स पे है। तो अगर आप वर्ल्ड मार्केट्स में देखिए, मैं पाकिस्तान इन सब की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान, नेपाल, इन सबको नहीं गिन रहा हूँ मैं, बड़ी बड़ी मार्केट्स को गिन रहा हूँ, जिनका कम से कम 3, 3.5, 4 ट्रिलियन मिनिमम उनका एक साइज है मार्केट्स का। तो उनमें चाइना डिस्काउंट पे है, दैट इज वाई सब कुछ चाइना की तरफ मूव कर रहा है। आई होप सारे लॉजिक्स क्लियर हो गए होंगे आपको। चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पे। सर लेवल बता दो, जिंदगी सफल कर दो हमारी, लेवल बता दो हमें। चलो लेवल बताते हैं, ठीक है। तो अब लेवल देखते हैं। यहां पर आई एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल, जिसने कायदे से पिछले 2 हफ्ते पूरे के पूरे सूद दिए, और ये तीसरे हफ्ते के अंदर भी घुस गया पूरी अच्छी तरीके से। इसने यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग बनाई थी, और इसने आप अगर देखेंगे, इसने क्या बढ़िया रिटर्न दिया था। इसने अगर आप यहाँ से देखेंगे, ऑलमोस्ट इसने रिटर्न दिया 3-3.5% का रिटर्न, और अगर आप बॉटम से देखेंगे तो बॉटम के फॉल से इसने रिटर्न दिया ऑलमोस्ट 5-5.5%। तो हुआ ये है कि यहाँ पर पूरा का पूरा सौदा काट दिया है, ठीक है। ये जो सौदा आया था इसने ऑलमोस्ट काट दिया है। तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की। ये आप देख सकते हैं कितना % गिरी हुई है बाजार। आप यहाँ ध्यान देते रहिएगा एवरीवन, यहाँ ध्यान देते रहिएगा आप, ठीक है। तो प्राइस कितना गिरी है? 4.5%। ये निफ्टी की बात हो रही है, वीकली का चार्ट है। अब थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं। पास्ट में अगर हम देखेंगे, एक बार मैं आपको नंबर्स बता देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि आपको एक्सपेक्टेशंस क्या रखनी है। यहाँ पर, यहाँ देखिए आप, ये देख रहे हो ब्लैक कैंडल जो है, ये इस दिन मार्केट ने क्या करेक्ट किया है? मार्केट ने करेक्ट किया 5.13। तो जो आखिरी बड़ा करेक्शन हुआ था वो 2021 में हुआ था वीकली बेसिस पे, जनवरी 2021 में। मैंने नवंबर भी देखा था, नवंबर कहाँ गया? नवंबर कहाँ गया जी? मैंने तो नवंबर भी देखा था। हाँ, नवंबर में भी है, नवंबर में 4.16 है, या नवंबर में 4.16 है। इसके बाद एक 2022 में भी था। तो मैंने 2 नंबर आप लोगों को बताए थे, 3 है एक्चुअली। एक जून, ये रहा 5.61। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ मार्केट गिरी थी 5.13। तो बेसिकली मार्केट 3 जगह पर 5% को मोस्टली क्रॉस करने की फुल कोशिश की गई है, बट क्या हुआ है? फेल हुई है। उसके बाद से आप देख लो 5% आया ही नहीं कभी। बाजार ऊपर जाता गया है, जाता गया है, जाता गया है। अभी भी यही हो रही थी थोड़े दिन पहले कि 1% प्राइस गिरती थी, फटाक से बाइंग, गिरती थी, फटाक से बाइंग। तो ये जो ट्रैपिंग हुई है ना, ये उनकी हुई है जिनको फटाफट रिटर्न चाहिए होता, तो वो फंस गए हैं। अब मुझे यहाँ से क्या लगता है, बाजार के अंदर ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर बाजार उसको टिका लेता है तो कुछ अच्छी चीज़ हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। तो अगर आप बाजार को देखोगे, अगर आप एक चीज़ अंडरस्टैंड करोगे, बाजार में एक रिलेशन चल रहा है बाजार के अंदर, हमेशा ध्यान रखिएगा, रिलेशन ज़रूर नोट करिएगा, इससे आपकी ट्रेडिंग बड़ी आसान हो जाती है। बाजार गिरा, अगले दिन इस बाजार ने इसके हाफ को भी, मतलब इसके 50% को भी क्रॉस नहीं किया। बाजार गिरा, इसको क्रॉस नहीं किया, इसका 50% जो है इसको क्रॉस नहीं किया, टच भी नहीं किया। यहाँ पर क्या होता है, बाजार गैप डाउन हुआ, एकदम से यहाँ पर बाइंग आई, जहाँ पर हमने बाइंग की थी, एंड अच्छा खासा अपने को लेवल भी मिला था, मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बताया था। और ये 50% से फिर बाजार गिर गया। समझ गए बात? तो यहाँ पर क्या रिलेशन है अभी तक? आधे %, मतलब जब भी कोई बाजार गिरता है उसके हाफ एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो बड़े लोग हैं उन्होंने एरिया सेट किए हुए हैं। अब जब तक प्राइस ऊपर नहीं जाएगी, जब तक क्या होगा, ये वाले बंदे अपना गढ़ छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो कॉल राइटर्स हैं उनको भगाना होगा ऊपर या और ऊपर, तब जाकर प्राइस ऊपर भागेगी, ये ध्यान रखिएगा। ओके, सो अभी कब होगा समझाता हूँ। देखिए, अगर आप यहाँ पर एक चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे, इधर आप देखिए, इस जोन के पास एक सेटअप हमारा क्या बनेगा कि अगर प्राइस ऊपर जाती है और फेल होती है तो यहाँ पर बनेगी एक सेलिंग का सेटअप, बहुत प्यारा इजी सेलिंग का सेटअप बनेगा, ठीक है। प्राइस अगर गैप अप करती है या मान लो उसके ऊपर जाती है, डायरेक्टली बाइंग करनी ही नहीं है, डिप के ऊपर, डिप के बाद कंटिन्यूएशन पे ही बाइंग करनी है, अभी समझाता हूँ।
प्राइस नीचे आती है, रुकती है, फिर ऊपर निकलती है, हम लोग बाइंग करेंगे, टारगेट इसका रखेंगे। अल्टीमेटली जो अच्छी बाइंग होने वाली है वो 25,500 के ऊपर होगी, इस जोन के ऊपर होगी सबसे तगड़ी बाइंग, क्योंकि ये सबसे बड़ी कैंडल है। अगर आप ये पूरे उसमें देखेंगे सबसे बड़ी कैंडल है, इसका मतलब यहाँ पर सबसे तगड़ा पुश दिया गया है या फिर यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस कटे हैं। तो इस कैंडल के ऊपर ना फियर इंडेक्स है, लोगों की फटी पड़ी रहेगी जब तक ये कैंडल क्रॉस नहीं होगी। तो ये कैंडल जब तक क्रॉस नहीं होगी, जब तक कोई चीज़ इक्वेशन अपनी सेट नहीं होनी है। समझ गए बात? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लेवल्स आपको क्लियर हो गए हैं कि हम लोगों को क्या करना है। रिपीट कर रहा हूँ एक बार, ध्यान से सुन लो दोबारा। कोई भी मार्केट यहाँ पर मूव देती है, फेल होती है, जैसे यहाँ पर हुई थी, 5 मिनट पे जाओगे पता चल जाएगा, तो हम लोग सेल करेंगे। ठीक है, प्राइस अगर कोई गैप अप करती है, मान लो ये मूवी देती है, ऊपर ऊपर जाती है, डिप देती है, रुकती है, फिर कंटिन्यूशन देती है, तो बाइंग करेंगे, टारगेट इसको रखेंगे। अगर प्राइस बड़ा गैप अप करती है या फिर एक अच्छा मूव देती है और उसके ऊपर निकलती है तो उसका मतलब एक बड़ी बाइंग आएगी। बड़ी बाइंग मतलब 500-800 पॉइंट वाली बाइंग, ठीक है ना, अप साइड पे। तो इसके ऊपर रिकवरी वाली बाइंग आएगी। तो ये आपका सारा बाइंग का सिनारियो, ये सेलिंग का है। अब आप पूछोगे सर अगर मान लो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, प्राइस यहीं से नीचे घूम गई, तब क्या करेंगे? तब बिल्कुल सिंपल है, तब तो और सिंपल है। क्या सिंपल है बताता हूँ, देखो 5 मिनट पे बार बार प्राइस क्लोजिंग पे एक ट्रेंड बना रही है, एक चीज बार बार बना रही है, ध्यान दो। अरे यार, अभी देखो प्राइस ने क्या किया, यहां पर एक चैनल बनाया, ठीक है जी। प्राइस ने यहां पर क्या किया, एक चैनल बनाया, ठीक है जी। प्राइस अभी यहाँ क्या कर रही है, ऑलमोस्ट एक चैनल ही बना रही है। समझ गए? अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने क्या किया था, मैंने आपको क्या प्लान बताया था कि भाई प्राइस को ना इस चैनल के ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ रुकना पड़ेगा, फिर हम यहाँ पर बाइंग करेंगे। इससे पहले हम लोग बाइंग नहीं करने वाले ये इस चैनल के टॉप के। तो यहाँ पर बाइंग आई थी, बहुत अच्छी बाइंग आई थी इधर, और प्राइस ने अच्छा खासा टारगेट भी दिया। यहाँ पर बुकिंग भी कर ली थी हमने, बढ़िया सी, मज़ा आ गया था। 150 पॉइंट आराम से ईजी मिल गए थे अपने को। अब यहाँ पर क्या सीन है, प्राइस ने अगर ऊपर जाना है, प्राइस को क्या करना है, ऊपर जाना पड़ेगा, डिप देनी पड़ेगी, और फिर तब हम करेंगे बाइंग यहाँ पर। ओके, और अगर प्राइस यहीं से नीचे निकलती है, कंटिन्यूशन देती है, तो यहाँ पर हम सेल करेंगे, बट क्वांटिटी आधी कर लेंगे, बिकॉज 5 दिन से मार्केट गिर रही है, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि इतना बड़ा और फॉल आएगा, आ सकता है, बट क्वांटिटी हम लोग कम कर लेंगे। समझ गए? तो ये आपका प्लान रहने वाला है, इस पर ध्यान दीजिए, दैट इज इट। इसके अलावा आपने कुछ नहीं देखना, ठीक है, बस इतना सा ध्यान दे लो। चलो सुपर है। अब आ जाते हैं गाइज हम लोग बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का क्या सीन है, सिमिलर यार, अगर आप देखेंगे यहाँ पर वही 4-4.5% के करीब गिरी हुई है। बैंक निफ्टी में दो आपको फॉल्स मिल जाएंगे 4-4.5% के। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स अपने मार्क करने हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम 15 मिनट पे आ जाते हैं। 15 मिनट पे यहाँ पर भी सिमिलर चीज़ चल रही है भाई, इसका 50% क्रॉस नहीं हो रहा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, इसने क्या क्रॉस किया है, इसने, हाँ मतलब इसने लगभग 50% के पास कोई ठहराव नहीं आया, प्राइस ने एम बनाया और नीचे आ गई, ठीक है। तो सबसे बड़ी बाइंग बैंक निफ्टी में आने वाली है जैसे ही ये जोन निकलता है। इस जोन के ऊपर बहुत अच्छी रिकवरी आएगी, कम से कम 53,000 एंड देन 53,300। तो आप लेके चलो 1,1300 पॉइंट तक की रैली आएगी इस जोन के ऊपर, ये ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा इम्पैक्ट इस जोन के पास आया। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी मार्केट में लास्ट गिरावट होती है ना, उसी टाइम पे सबसे बड़ी कैंडल्स बनती हैं। क्यों बनती हैं? अब जो बंदा यहाँ नहीं घुस पाया, यहाँ नहीं घुस पाया, यहाँ नहीं घुस पाया, अब उसको यकीन हो गया अब तो भैया मार्केट गिरने वाली है यार, अब तो कोई फायदा नहीं है, अब तो साला सेल ही करो। जब इतनी बड़ी कैंडल देख लेते हैं ना, बस ये लोग घुस जाते हैं। अब इनको लेट एंट्री करवा दी, इनको ट्रैप किया जाएगा, इनसे बेटर फिल्स लिए जाएंगे, एंड फिर मार्केट ऊपर। यही मार्केट का रवैया है, मार्केट ऐसी चलती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा आपको इनपुट बताया मैंने बाजार का। तो अब मैं एक बार आप लोगों को लेवल बता देता हूँ, सुनाओ। अब आप देखिए, सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कल के 50% पे। तो वो आपका कहाँ आता है, वो आपका आता है गाइस इस जोन के पास। ये हमने फिबोनाची यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है, ये हमने फिबोनाची लगा दिया है यहाँ पर। अभी वन ट्रेड सिस्टम्स ट्रेड करिएगा गाइस, ओवर स्कैल्पिंग मत करना इस वाली मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा रफ मार्केट्स हैं। तो 1 से 2 ट्रेड्स लीजिए, बहुत खुश रहेंगे, अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। मैं भी ऑलमोस्ट 1 से 2 ट्रेड ले रहा हूँ, उसके बाद मैं सिस्टम बंद कर देता हूँ, मैं हाथ पैर भी नहीं मार रहा, उसके बाद पैसे बन रहे हैं, आई एम हैप्पी विद दैट, ठीक है। सुनाओ, अपने को क्या करना है,
यहाँ से कोई भी फॉल आया सेल करेंगे, ब्रैकेट में यहाँ से कोई फॉल आया सेल करेंगे, ठीक है। उसके बाद बाइंग कब होगी? बाइंग हमारी होगी या तो एक बाइंग यहाँ बन सकती है कि प्राइस ऊपर जाए नीचे आए और हम लोग इसको टारगेट कर लें। ये एक छोटा सा स्कैल्प आप प्लान कर सकते हैं अगर आपको स्कैल्प करना ही है तो, ठीक है। और नहीं तो बाइंग जो होगी वो इसके ऊपर टिप्पा बाइंग, ऐसे बाइंग होगी आपकी। ये सिंपल बाइंग है, इसको हम टारगेट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर ये जोन निकल जाता है, टिप्पा आता है और कंटिन्यूशन होता है, तो भैया बी रेडी फॉर 1000 पॉइंटर रैली ऑन द अपसाइड। बस ये अपना प्लान है। और बाकी नीचे तो नहीं तो है ही आपका सीन, नीचे तो अपना प्लान चल ही रहा है जैसा चल रहा है, ठीक है। बट मुझे लगता है कि यहाँ से अब बाजार के अंदर ना ठहराव आना चालू हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक्स में ना क्या हुआ है, लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अब आप यहाँ पर देखो, आपने स्टॉक देख लिया, ये देखो स्टॉक में क्या हो रहा है, टूट रहा अच्छा खासा स्टॉक है, टूट रहा है ना स्टॉक। अब आप एक काम करो, अब आप एक स्टॉक देखो, ये क्या हो रहा है, ये स्टॉक भाग रहा है, रिवर्स कर रहा है। तो उसका मतलब क्या है, अगर एक बाजार में गिरावट रुकी तो किस स्टॉक में सबसे पहले पैसे जाएंगे? इस स्टॉक में। क्यों जाएंगे स्टॉक में पैसे भाई? क्योंकि ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज दे रहा है। इस स्टॉक में सबसे ज़्यादा गारंटी टाइप आपको मिल सकती है कि ये स्टॉक्स बाकी उसे बेटर रिटर्न देगा, तो पैसा इस वाले स्टॉक्स में जाएंगे। आप समझ रहे हो, मैं नहीं बोल रहा आप जेके पेपर में डालो, बस ये आपको मैंने ट्रिक बता दी है। लॉन्ग बिल्डअप देखो, आप जैसे आईटी स्टॉक्स में जाके लॉन्ग बिल्डअप देखिएगा, विप्रो इन सब में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। आपको ऑनलाइन मनी कंट्रोल इन सब में लॉन्ग बिल्डअप मिल जाता है, आप जाके एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आप निफ्टी देखेंगे, निफ्टी ऑलमोस्ट करेक्ट किया निफ्टी ने आपका 4.5%। और यहीं पर अगर हम टीसीएस देखते हैं, चलो टीसीएस ने क्या किया है, बड़ा स्टॉक है टीसीएस, तो टॉप से टीसीएस ने कितना करेक्ट करा है, टॉप से टीसीएस ने करेक्ट किया है ऑलमोस्ट 7%, ठीक है। टीसीएस में कोई एज नहीं है। विप्रो में देख लेते हैं एक बार, विप्रो ने टॉप से कितना करेक्ट किया, अगर हफ्ते के हिसाब से देखेंगे तो कुछ भी नहीं किया इसने करेक्ट। अगर आप टॉप के हिसाब से देखेंगे तो हम यहाँ पर देख लेते हैं 8% है, और अगर आप हफ्ते के हिसाब से देखेंगे तो हार्डली 1.5% है, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि उस लेवल की गिरावट नहीं हुई है इसके अंदर। और जेके पेपर मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर तो अच्छी खासी वो हो ही रही है। एचडीएफसी लाइफ जो इंश्योरेंस सेक्टर्स हैं, जिसमें अभी एकदम से थोड़ी सी लाइमलाइट टाइप आई थी, इसमें क्या सीन होने वाला है, जो मेरा प्लान है इसके अंदर, जिसकी मैं वेट कर रहा हूँ उस टाइम पे, वो ये है। यहाँ पर क्या आया है, एक अच्छी खासी बेरिश एनगल्फिंग आई है, लोगों की फटी पड़ी है। हम लोगों ने क्या करा हुआ है, हम लोगों ने थोड़े लोअर लेवल्स पे यहाँ पर बाइंग की हुई है। क्यों? क्योंकि ये देख रहे हो एक अच्छा खासा मूव है यहाँ पर, यहाँ ब्रेकआउट है, मेरा सौदा इसके नीचे कट जाएगा, ठीक है। मेरा मेरा स्टॉप लॉस है, मेरा सौदा इसके नीचे कट जाएगा, फिर मैं दोबारा देखूंगा बाद में। अब यहाँ पर मैं क्या, अभी मैं क्या देख रहा हूँ, अगर यहाँ पर डिप आती है और कंटिन्यूशन होता है तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा और एक इसके ऊपर ऐड करूँगा, बस अभी इतना प्लान है अपना, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो मतलब ऐसे करके आप सेक्टर्स देखो जिसमें लॉन्ग बिल्डअप्स हो रहे हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट में पैसा जा कहाँ रहा है। एक कंज्यूमेबल्स जो हैं जैसे टाइटन हो गया और ये सब हो गया, इन पे भी ध्यान दीजिए, ये भी आपको थोड़ा बेटर कुछ देंगे। 3.84% है कंपेयर टू निफ्टी, लो पे है और अपने ऑल टाइम हाई से ही करेक्ट कर रहा है, और ऑल टाइम हाई को सेकंड टाइम पे ऑलमोस्ट चेक कर रहा है। निफ्टी तो फर्स्ट टाइम कर रहा था, सेकंड टाइम कर रहा है, तो ये निफ्टी से काइंड ऑफ थोड़ा सा तेज चल रहा है, अगर आप ध्यान दोगे इस चीज़ पे तो ये स्टॉक्स आपकी लिस्ट में रहने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका हिंद यूनिलीवर अगर हो गया, हिंद यूनिलीवर अगर आपका हो गया, ये हिंद यूनिलीवर कितना करेक्ट हुआ है 3.96, और ये कहाँ है, ऑल टाइम हाई। निफ्टी कितना हो रही है, निफ्टी ऑलमोस्ट आपकी हो रही है 4.5%। तो ध्यान दे लो इन स्टॉक्स में, इनमें देखो ओआई बिल्डअप हो रहा है नहीं हो रहा, जिसमें शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है उसको अवॉइड करो, जिसमें लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है उसको देखो जाके, तो आपको आइडिया हो जाएगा किस सेक्टर में, और उनको खरीदना नहीं है अभी जाके। जब मार्केट में एक थोड़ा एक ठहराव आ जाएगा ना, तब प्लानिंग करेंगे। और अब आप पूछोगे कि सर बाइंग कब करनी है, बाइंग आप 1 घंटे पे करना, अच्छी वाली। अगर आपको स्विंग पे बाइंग करनी है ना, बाजार को एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने दो, तुम्हें बाइंग मिल जाएगी। सीधा सीधा सा सीन, जैसे यहाँ देख रहे हो प्राइस यहाँ रुका भी था, अगर इसके ऊपर निकलता तो यहाँ पर बाइंग आ जाती, ऐसा नहीं हुआ। अब प्राइस को रुकने दो, यहाँ पर 2-3 कैंडल बन के ऊपर निकलेगा तो डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा, बस तुम्हारे पास बाइंग आ जाएगी बहुत बढ़िया वाली। ये सिंपल ट्रिक है, इसको फॉलो कर लो, मज़ा आ जाएगा। ओके, सो आई होप आपको मज़ा आया होगा, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड गाइस हमारी 2 पॉडकास्ट आ गई हैं, हमने 2 पॉडकास्ट लॉन्च कर दिए हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन सेलिंग अगर आपको ढंग से सीखना, आप जाके वहाँ सीख सकते हैं। केशव जी ने आपको बिल्कुल लॉन्ग
टर्म फ्रेम में साल साल भर 8-8 महीने 9-9 महीने आगे के ऑप्शंस कैसे बेचने हैं और उससे कंसिस्टेंट इनकम कैसे कमानी है उसके बारे में सिखाया है। संतोष जी आपको सिखाते हैं कि आपको कैसे स्टार्डल स्ट्रैंगल को डेली मर्रा में एडजस्ट करना है, क्या तरीका होता है, जब बाजार ऊपर भाग रहा होता तो स्टार्डल कैसे एडजस्ट करते हैं, बाजार नीचे जाता तो कैसे स्टार्डल एडजस्ट करते हैं। बड़े प्यारी और अच्छी टेक्निक बताई है, तो जाके ज़रूर देखिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यही मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप लोग ये सब सीख सकें और बेटर ट्रेडर बन सकें। ओके, एंड अगर आप लोगों को थोड़ा और सीखना वन ट्रेड सिस्टम्स के बारे में तो आप नीचे जाके हमारे कोर्स चेक कर सकते हैं, आपको पसंद आए तो आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस एज यूजुअल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।